स्वागत। स्वाति, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो टेलीकॉम शेयर और बैंकों से जुड़ी हुई है, बताएं डिटेल्स। बिल्कुल, जैसा आपने कहा टेलीकॉम सेक्टर इस वक्त फोकस में है और मैं जो कंपनी के बारे में बता रही हूँ वोडाफोन आइडिया, उससे जुड़ी हुई जो नेगेटिव खबरें हैं उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कई सारे बैंक्स पर यहाँ पड़ते हुए होगा और उनके लिए एक बेहद नेगेटिव खबर है। खबर क्या है ये कि वोडाफोन आइडिया ने दूसरी बार पेमेंट देने में जो उनकी रेंटल्स थे, एनर्जी रेंटल्स जो उनको देने थे, करीब करीब 4,500 करोड़ रुपीस का जो बकाया था वो दूसरी बार यहाँ डिफॉल्ट हुआ है, टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ है। अब शायद कंपनी अगस्त में कोशिश करेगी वो पेमेंट करने की, बट वो ये छोटी रकम भी नहीं जुटा पा रहे हैं पेमेंट करने के लिए और इसके चलते सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो एजीआर की रकम है विच इज फार बिगर 54,000 करोड़ रुपीस तक उनको यहाँ पेमेंट करनी होगी एजीआर में, वो कहाँ से जुटाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ गया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। पहले भी ये दिक्कतें थी बट अब चूंकि वो पेमेंट डिफॉल्ट आने लगे हैं और 4,000-5,000 करोड़ रुपए भी कंपनी नहीं दे पा रही है जो उनकी मंथली उनको पेमेंट देने होते हैं उनके जो वेंडर्स को, वहां देरी होने के कारण अब जो है प्रोविजनिंग बढ़ने का यहाँ संकेत मिल रहा है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि बैंकों की तरफ से इसकी प्रोविजनिंग करनी उनको जरूरी होगी और इसका असर सीधे सीधे बैंक्स पर पड़ेगा। कौन से हैं वो बैंक्स जिन पर असर पड़ेगा वो बहुत जरूरी है नोट करना। तो मैं बता दूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनका एक्सपोजर जबरदस्त है, उनको इम्पैक्ट होगा। इंडसइंड बैंक, ये दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप जानते हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंक्स पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा और ये एक बड़ी तकलीफ वाली बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। जो इतना बड़ा सम है वो कैसे जुटाएगी और अब ये छोटे पेमेंट्स भी करने में जो डिफॉल्ट आ रहे हैं ये अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। अनिल जी, ये तो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ऑलरेडी ये डिफॉल्ट की चिंताएं आ रही थी। इन्होंने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में तो इतना तक बोला था कि हमारे पास अपने एम्प्लॉयज को भी पैसे देने के लिए नहीं है। कैसे देखना चाहिए सर, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ना सिर्फ वोडाफोन आइडिया बट ऑफ कोर्स पूरे बैंकिंग सिस्टम और स्पेशली उन कुछ बैंक्स की हेल्थ पर। दीप, मामला थोड़ा सीरियस है और ये 3 लिहाज से सीरियस है। पहला ये कि आइडिया ने इंडस टावर को और जो टावर कंपनियां हैं जिनको इन्हें महीने के महीने भुगतान देना होता है रेंटल का, 2 तरह के भुगतान जाते हैं। एक तो जो आप उनके टावर इस्तेमाल कर रहे हैं उनका किराया देना होता है और दूसरा वहाँ पर जो भी आपको एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि या तो आप डीजल जनरेटर के जरिए टावर चला रहे हैं तो वो डीजल का जो पैसा होता है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो उसका जो पैसा होता है, इन दोनों का पेमेंट करना होता है। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आइडिया ऐसा पेमेंट नहीं कर पाया। जून महीने का लगभग 4,500 करोड़ रुपए का जो इनको भुगतान करना था वो भुगतान कर नहीं पाए। तो ये दूसरी बार हुआ। पहली बार हुआ ठीक है, दूसरी बार हुआ। अब दूसरी बार होने में एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत आएगी वो आरबीआई के सामने। अभी तक आरबीआई ने कह रखा है कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये हो जाए तब तक आप इसको है ना स्टैंडर्ड अकाउंट मान के चलें, फिर देखते हैं क्या कुछ करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन अगर इस तरह से आप ऑपरेशनल लेवल पर भी अगर भुगतान नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कब तक इसे स्टैंडर्ड अकाउंट मानकर चलेंगे, तब फिर आपको प्रोविजनिंग करनी ही पड़ेगी। तो बैंकों के लिए प्रोविजनिंग बढ़ सकती है। कुछ बैंकों ने जो लोन दिया उसकी ऑलरेडी उन्होंने प्रोविजनिंग की है कुछ हद तक, और बाकी बैंकों को फिर आरबीआई का अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन आता है तो इन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। तो ये बैंकों के लिए उनकी बैलेंस शीट खराब करने वाला मामला होगा। ये तो हुआ बैंकों के लिए खराब, जिसमें आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, बीओबी, पीएनबी जैसे और भी बहुत सारे लंबी लिस्ट है बैंकों की जिनका एक्सपोजर है। लेकिन ये कुछ चुनिंदा बैंक है जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है इनकी लोन बुक के हिसाब से। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आइडिया के लिए आती है वो ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है एजीआर वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बताओ आप पेमेंट कब कैसे करोगे, उसके ऊपर ठोस प्लान ला कर दो जिस पर हम भरोसा कर सकें। आइडिया लंबा समय चाहता है 15-20 साल का, ताकि आराम से पेमेंट कर सके। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगली बार जब सुनवाई करेगा तो ये तो देखेगा ना कि जब आपको ऑपरेशन चलाने में मुश्किल हो रही है, ये पेमेंट ही आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एजीआर के लिए हम 10-15-20 साल का समय भी दे दें तो आप कैसे कर पाएंगे। नेचुरली आप देख रहे हैं धीमे धीमे काफ़ी कस्टमर्स हैं, हर महीने आइडिया में कस्टमर्स कम हो रहे हैं। मुझे याद ही नहीं आता पिछली बार किसी महीने में बढ़कर आए थे, लगातार कम ही हो रहे हैं। कुछ लोग तो अब कह भी रहे हैं कि कुछ इलाकों में जो आइडिया में है वहाँ पर टावर काम नहीं कर रहे, जाम हो रहे हैं, तो शायद उनके कनेक्टिविटी में भी इशू आ रही है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, ये आइडिया का केस है ना सुप्रीम कोर्ट में कमज़ोर कर देती है। तो ये 2-3 मुश्किलें हैं जो आइडिया के साथ साथ बैंक्स के लिए भी है। तो आज जो बैंक निफ्टी में आपको खराब रिएक्शन दिख रहा है, बैंक निफ्टी जो नीचे आता हुआ दिख रहा है,
वो इस वजह से भी है कि आइडिया वाला केस जो है अगर सुप्रीम कोर्ट में कमज़ोर होता है, अगर आइडिया पेमेंट देने में मुश्किल होता है तो फिर ये दिक्कत होगी बैंकों के लिए भी। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये थोड़ा सा मामला मुश्किल भरा है। देखते हैं आगे अगली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती तो बैंक्स क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, आइडिया क्या कुछ करता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त आइडिया के लिए है और ये खबर अच्छे समय पर नहीं है, स्पेशली बैंक्स के लिए अच्छे समय पर नहीं है जब बैंक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी तेजी में लोगों को लग रहा था कि चीज़ें सुधर रही है, लेकिन उस बीच में ये एक बात बिगड़ने वाली आई है। तो ये इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक जो 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा खराब है और बाकी सरकारी बैंकों में नेचुरली SBI BOB जैसे बैंक्स के लिए भी ये नेगेटिव मानकर आप चल सकते हैं। जी दीप, तो ये पूरा है विश्लेषण आपके लिए आइडिया की खबर का। बिल्कुल अनिल जी, देखना पड़ेगा क्योंकि इम्पैक्ट ना सिर्फ आइडिया को होता है बट बैंक्स पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए दिखता है और इसलिए हम देख रहे हैं स्पेशली जो बैंक्स स्वाति जी और अनिल जी ने हाईलाइट करे उन पर भारी नेगेटिव रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। एक और बैंक का स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए वो है PNB, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है। तो सर बैंक्स में नेगेटिव इम्पैक्ट तो आ ही रहा है इस खबर का और अब बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे है। बिल्कुल, और हमारे साथ आशु मदान साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। एक राय आशु सर से भी ली जाए। आशु सर, कैसे देखते हैं आप इस मामले को जिसमें आइडिया की तरफ से ये इंडस टावर को जो पेमेंट करना था 4,500 करोड़ का वो नहीं हो पाया, उसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं जी। अनिल जी, अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते ना इस तरह की बात, 2-3 महीने पहले, तो हम बहुत खराब बोलते। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ अनिल जी। 2 महीने से मतलब सबको पता है इकोनॉमी ठप हो गई है, धंधे खराब हैं, NBFCs खराब है, ऑफ टेक नहीं है, पैसे नहीं है देने के लिए, बैंक्स की अर्निंग क्वेश्चन मार्क है, डिफॉल्ट्स, मोरेटोरियम, कहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं, सारे भाव बढ़ रहे हैं ना अनिल जी। तो अगर उस चीज को रिलेट करो तो अनिल जी ये सुबह से न्यूज थी, जो मर्जी कर लो, भी 9.5 का भाव है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब इस चीज पे ना ये वाला लॉजिक है कि बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसके चलते ये सब खराब हो जाएगा, अनिल जी अभी चल नहीं रहा है राइट नाउ। सो एज इज वेरियस बेसिस पे मैं बोलूंगा कि एक तो ये न्यूज सुबह से थी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज अनिल जी, जब सारी दुनिया बंद हो रही थी तब जब सारे भाव ऊपर जा सकते हैं तो वोडाफोन आइडिया इस लॉजिक को डिफाई क्यों नहीं कर सकता। तो इस वक्त मेरा रिप्लाई अनिल जी बिल्कुल यही है और मैं इसी के साथ स्टिक करूंगा। नहीं, वो तो आज के लिए है, ठीक है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट तो रोज ऊपर नीचे होता है, खबरें रोज ऊपर नीचे आती है। इन जनरल आप इसको पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या बैंकों के लिए चिंता की बात है, क्या आइडिया के लिए चिंता की बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट में AGR में इनका केस कमजोर होता है, वो वाली बात है? ये तो आज वाला तो मैं ना कुणाल जी, राकेश जी को पूछ लूंगा, जल्दी से चार्ट देख के बता देंगे। अनिल जी, उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक और देता हूँ कि ये जो है ना जैसे कुछ चीजें होती है ना, टू बिग टू लूज है, क्योंकि इस टाइम पे ये जो इसका भाव बना हुआ है वो सिर्फ एक होप ट्रेड पे बना हुआ है कि कहीं ना कहीं से इनका बेल आउट होगा, सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करेगी, सरकार करेगी। आप जिस पार्टिसिपेंट से बात कर ले, सिर्फ लॉजिक यही है कि कहीं ना कहीं से इसका बेल आउट होगा। इट इज टू बिग टू फेल। अगर ये फेल हो गया तो इसका बहुत फार रीचिंग इफेक्ट होगा, मल्टीपल टेलीकॉम पे, बैंक्स पे, मतलब फाइनेंशियल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। सोनी जी, उसी होप ट्रेड पे मुझे लगता है कि ये बरकरार रहना चाहिए। प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है अनिल जी, कोई नई नहीं है। जो आदमी गड्ढे में है और गड्ढा गहरा होता जा रहा है, उतना ही मुश्किल होता है उसके लिए निकलना। और कितनी कंपनीज को हमने देखा है अनिल जी, उनको डेट नहीं मारता, डेट की सर्विसिंग मारती है, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, उससे उभर पाना ही मुश्किल होता है और वो ऐसी स्टेज में चला जाता है कि आप बेल आउट भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे मतलब मैं विशफुल हूं कि बिफोर कि बहुत ज्यादा खराब हो जाए उससे पहले ही कुछ एक्शन लेके अगर बेल आउट या कोई इसका कोई तरीका निकाल लिया जाए तो अच्छा है। अनिल जी, आप ये देखिए कि कस्टमर भी इसलिए लूज हो रहे हैं क्योंकि सबको ये लगता है कि नहीं यार ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर कंपनी, अनिल जी हमने देखा कि कब येस बैंक का भी एग्जाम्पल देखा है, कहीं ये सिग्नल आ जाए कि सर्वाइवल इशू नहीं है तो सारी चीजें पटरी पर वापस आ सकती हैं, बट वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अनिल जी। जी, ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए राय। इस पे बंसल जी भी कुछ आइडिया पर ऐड करना चाहते हैं, उनका फेवरेट स्टॉक है। बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये जो आज हुआ है इस पर बैंकिंग पे क्या होगा, बट अनिल जी डेफिनेटली AGR के केस में कुछ नहीं होने वाला। अनिल जी, इतिहास गवाह है। अगर आप इस चीज को रिलेट करें, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी के ऊपर फाइन लगा था, तो उन्होंने बोला पैसे नहीं है, तो अल्टीमेटली अनिल जी फाइन को कम करा गया और शाम को अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ था कोर्ट के अंदर कि इनको यहाँ बिठा लिया जाए
और शाम को छोड़ दिया जाए तो अनिल जी डेफिनेटली एजीआर में उनको रिलीफ मिलेगी। और अगर अनिल जी एजीआर में बाई चांस रिलीफ नहीं मिलता है तो सरकार की धज्जियां उड़ेंगी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। मैं अनिल जी वोडाफोन के एजीआर इशू को बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। अभी तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर चांसेस है कि एजीआर में इनको रिलीफ मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, और नहीं मिलता है तो अनिल जी इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट भी है, वहां पर उनको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये जो आज जो हुआ अनिल जी बैंकिंग के लिए जरूर नेगेटिव है, इस चक्कर में बैंक गिर रहे हैं, बट वोडाफोन को कोई खतरा नहीं है। वोडाफोन का मुझे लगता है एजीआर में रिलीफ मिलेगा गोइंग एट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। यही तो बाजार की और खूबसूरती है कि जो डिफॉल्ट कर रहा है वो ऊपर है, एकमात्र स्टॉक आइडिया 3% ऊपर है, जिनके पैसे नहीं आ रहे वो नीचे, बैंक सारे नीचे। वाह क्या बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।